आज पुनः मैं आप लोगों के लिए ज्योमेट्री से ही फिर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के आया हूँ। मैं फिर से बता दूँ, इस टॉपिक के बारे में भी आप लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, पढ़ भी चुके होंगे, बट उन्हीं के बीच में जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो छिपा हुआ है, मैं उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जानना चाहेंगे आप लोग। आप तो सोच रहे होंगे कि फैक्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूँ। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है सिमिलरिटी। बिल्कुल, आप लोग पढ़े हैं कि दो डायग्राम, दो ज्योमेट्रिकल फिगर सिमिलर होता है जब उसका शेप क्या होता है? सेम होता है, साइज नेसेसरी नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बट जब आप कुछ सिमिलर डायग्राम्स का इमेज लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तभी सोचे हैं आप एग्जाम्पल अक्सर क्या ले लेते हैं? कुछ लाइन सेगमेंट को ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को अक्सर ले लिया करते हैं, याद होगा आपको। अब उसके बाद क्या लेते हैं? स्क्वायर को ले लेते हैं, सर्किल को भी ले लेते हैं। बट अगर आपसे ये कहा जाए कि इनके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल दें, आप और भी एग्जाम्पल दें, 5-10 एग्जाम्पल और भी आपको कह दिया जाए बताने के लिए, तो शायद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अब मैं कौन सा एग्जाम्पल दूं। मैं बात कर रहा हूं ऐसे एग्जाम्पल्स का, ज्योमेट्री में सिमिलर फिगर का, ऐसे एग्जाम्पल्स का जो हमेशा सिमिलर होगा। जैसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है, दो लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होता है, दो सर्किल हमेशा सिमिलर होता है, दो स्क्वायर हमेशा सिमिलर होता है। इसी तरीक़ा से और भी कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो हमेशा सिमिलर होता है, तो बिल्कुल आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि और एग्जाम्पल क्या हो सकता है। पता है आपको, आप क्यों नहीं जान रहे इन चीज़ को? इनके पीछे यही है, आपने बुक में 2-4 एग्जाम्पल देखा है, बस आपने उसको सीख रखा है। अगर आप केवल इतना ही डायग्राम को जान पाते हैं सिमिलरिटी के लिए, जो हमेशा सिमिलर होता है, तो आप बढ़िया समझ लीजिए कि रियल में आपने सिमिलर के बारे में सही से नहीं जाना है। और आपको लग रहा है कि आप सिमिलर को समझ गए हैं, तो गलत हैं। अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं इसके अलावा, तो मैं भी आप लोगों को कुछ चीज़ बताऊंगा इनके बारे में, और उनको आप जब समझ लेंगे आप, तो निश्चित रूप से एग्जाम्पल की बात आएगी, आप इन्फिनाइट एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे। इतने एग्जाम्पल आप देना शुरू कर देंगे, इसका कोई अंत नहीं है। केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बाद, तो सबसे पहले चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि सिमिलर क्या है। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं याद दिला दूँ, आप लोग पहले इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अब मैं शुरू कर रहा हूँ कि आखिर सिमिलर क्या है। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, आपको याद दिला दूँ, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर लें। साथ ही साथ में बेल आइकन जो होगा नीचे में, उसको दबा लीजिएगा, ताकि ये फैक्ट आपको, इस तरह का फैक्ट आपको हमेशा मिलते रहेगा। चलिए हम लोग चलते हैं सिमिलर में। तो हम लोग यही जाने हैं कि दो डायग्राम, दो ज्योमेट्रिकल फिगर सिमिलर होता है जब उसका शेप क्या होता है? इक्वल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग कैसे समझ पाएंगे एक्चुअल में कि दो डायग्राम का शेप इक्वल है या नहीं है? इस बात को समझ कैसे पाएंगे हम लोग? कुछ चंद एग्जाम्पल से नहीं। अगर आपको कुछ चंद एग्जाम्पल याद है, 2-4 ठो याद है, और आप समझ रहे हैं, आपने सिमिलरिटी को समझ लिया है, तो आप गलत हैं। चलिए देखते हैं सही क्या हो सकता है, किस तरीक़ा से इस बात को हम लोग डेप्थ में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रियल में सिमिलर फिगर कहते हैं किसको? नो डिफिनेशंस। केवल डिफिनेशंस आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि सिमिलर फिगर क्या है। मैं आपको कुछ डेमो करके दिखाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ, तब जाके शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि वो क्या है। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा रेक्टेंगल का। आप जानते होंगे कि दो रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर नहीं होता है। थोड़ा कभी सोचें, दो रेक्टेंगल का शेप दिखने में तो हमेशा सेम लगता है। दो डिफरेंट रेक्टेंगल होगा, डिफरेंट साइज के, तो देखने में तो हमेशा सेम लगेगा।
बट फिर भी हम लोग क्यों क्या कह देते हैं कि रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होता हमेशा, क्योंकि आपने बुक में ऐसा देख लिया है, वहाँ नोट लिखा हुआ है। आपने कभी थिंक किए, अपने ब्रेन का यूज किए कि क्यों नहीं होता है, वो क्यों हो जाता है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों हमेशा हो जाता है सिमिलर, सर्किल क्यों हो जाता है हमेशा सिमिलर, स्क्वायर क्यों हो जाता है हमेशा सिमिलर, एक लाइन सेगमेंट क्यों हमेशा हो जाता है सिमिलर, जबकि रेक्टेंगल क्यों नहीं होता है सिमिलर हमेशा। अब उसको जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में सिमिलर का रिलेशन जो है वो क्या होता है, और दो डायग्राम सिमिलर कब और कैसे और क्यों होता है। इस बात को आप समझने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं चर्चा किया हूँ। आप देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने में एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल है, ये ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। सपोज कर लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है जिसका ये साइड में ले लिया हूँ 2 और इस साइड को मैं ले लिया हूँ 4, राइट। अब मैं दूसरा रेक्टेंगल आपके सामने ले रहा हूँ, यहीं पर एक सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ रेक्टेंगल का। आप देखेंगे इसमें कि ये एक रेक्टेंगल यहाँ है आपका, इसको मैं ले लिया 3, उससे बड़ा ले लिया, और इसके साइज को मैं ले लिया, इसके साइज को मैं ले लिया 4। सपोज कर लेते हैं ये 4 है और ये 3। अभी देखेंगे आप तो दिखने में तो निश्चित रूप से लगता है कि दोनों का शेप एक ही जैसा है, लग रहा है। जिस शेप से ये पता करते हैं कि सिमिलर फिगर है या नहीं है, तो दोनों का शेप तो एकदम जैसा लग रहा है, देखने में सेम लग रहा है। लेकिन मैं पहले बताया था कि दो डायग्राम का शेप सेम कब होता है, कैसे समझेंगे शेप सेम है, ठीक है। इस बात को के लिए हम लोग एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज कीजिए कि ये क्या है, 2 और 4 वाले रेक्टेंगल है, ये 3 और 4 वाले रेक्टेंगल है। अगर हम इसको सपोज करते जूम, आप लोग सब जानते होंगे आज मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मोबाइल में आप देखते होंगे किसी फ़ोटो को, किसी फोटोग्राफ को या किसी पेज को, PDF वगैरह को अगर आपको देखना होता है तो क्या करते हैं, जूम करते हैं। हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर दोनों उंगली रखते हैं, जो ही इसे फैलाते हैं जूम हो जाता है, उसको हम लोग जूम आउट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जूम इन भी करना होता है, जब हम लोग पकड़ करके अंदर की तरफ खींचते हैं, जूम इन कहलाता है। अगर सपोज करें इस डायग्राम को हमें जूम करना हो, इसे यहाँ रख के जूम करेंगे, तो जब ये जूम होगा तो आपको पता है ये चारों तरफ सेम तरीक़ा से फैलता है। अब देखते हैं किस तरह से फैलता है। अगर हमें सपोज करते इसको जूम करके हम चाहेंगे इसको कौन साइड करा दे, तो क्या होगा, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है। निश्चित रूप से इस साइड को हम लोग इतना जूम कराएंगे ताकि ये 3 की इक्वल पूर जाए। देख रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, जूम करके बड़ा कर देंगे, अप्रॉक्स 3 की इक्वल पुराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब इसको 2 से 3 कर देंगे तो निश्चित रूप से ये 1.5 गुना बढ़ा है, तो ये भी 1.5 गुना बढ़ेगा। तो ये 1.5 गुना बढ़ के कितना बड़ा हो जाएगा, ये 4 से 6 बन जाएगा। ये 4 से क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। डेट मीन जो इसको आप जूम करेंगे रेक्टेंगल के फिगर को, तो देख पा रहे हैं फाइनली ये डिस्टेंस आपका 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आपका 2 है तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं। अब देखिए क्या ये फिगर जूम क्या हुआ, फिगर इस रेक्टेंगल को कोइंसाइड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये साइड 2 से 3 बन चुका है, ये साइड इसको कोइंसाइड कर लेगा। लेकिन ये साइड तो पहले 4 था, अब ये 1.5 गुना होकर के कितना बड़ा हो गया है, अब ये 6 हो चुका है। लेकिन ये साइड जब इस पर आप रखिएगा तो ये कोइंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये साइड तो पहले से केवल 4 था। जब ये केवल 4 था, जो इसको उठा के इस पर रखेंगे तो ये साइड 2 से 3 हुआ, इस पर कोइंसाइड कर लेगा। लेकिन ये साइड जो देख रहे हैं वो इससे आगे बढ़ जाएगा, इसको कोइंसाइड नहीं कर पाएगा। यानी आप इसको किसी भी तरीक़ा से जूम करें, जूम आउट करें, या इसको किसी भी तरीक़ा से जूम इन करें, किसी भी कंडीशन में ना तो ये इसको कोइंसाइड कर पाएगा, ना यही उसको कोइंसाइड कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का शेप सेम नहीं है। शेप सेम का मीनिंग होता है कि एक डायग्राम को अगर हम जूम करें तो दूसरे डायग्राम को कोइंसाइड कर ले। आप जिन शेप के बारे में जानते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप तो इस शेप के बारे में जानते हो कि सपोज कर लेते हैं ये सर्किल है, इसका रेडियस में 2 ले लिया, एक दूसरा सर्किल है, इसका रेडियस में 4 ले लिया। अब आपको पता है नहीं कि अगर इस सर्किल को हम जूम करें, इस सर्किल को जूम करेंगे, इसका रेडियस 2 है, इसका 4 है, एक समय आएगा ये बड़ा हो करके बड़ा हो करके बड़ा हो करके
इसका भी रेडियस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका रेडियस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसको कोइंसाइड कर लेगा। आप इसलिए जानते हो कि सर्किल हमेशा क्या होता है, सिमिलर होता है, क्योंकि इसको जूम करने से उसको क्या करेगा, कोइंसाइड कर लेगा। और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, आप जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। मान लेते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड यहाँ भी हम 2 मान लेते हैं, 2 2 2। एक दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, इसके साइड को भी हम कर देते, सपोज कर लेते ये 4 है, 4 है, 4 है। इनको जो आप जूम करेंगे, इनका साइड जब 2 है तो दुगुना जूम करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको कोइंसाइड कर लेगा। जब ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, इसको कोइंसाइड करेगा, और ये भी 4 होगा, कोइंसाइड करेगा। दैट मीन दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर इसको हम जूम आउट करते हैं तो उसको कोइंसाइड कर लेगा, या अगर इसको हम जूम इन करते हैं, अगर इसको जूम इन करते हैं, इसका साइड 4 से घटा के 2 कर देते हैं तो चारों तरफ सेम तरीके से जूम इन होगा और ये इसको कोइंसाइड कर लेगा। तो हमें लग रहा है अब आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि रेक्टेंगल एक्चुअल में हमेशा सिमिलर क्यों नहीं होता है, क्योंकि रेक्टेंगल को जूम इन या जूम आउट करने से हमेशा एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेगा। जबकि आप देख रहे हैं सर्किल को किसी भी स्थिति में कोई भी 2 सर्किल ले लीजिए, जूम इन या जूम आउट कंडीशन करके हम लोग दूसरे को कोइंसाइड करा सकते हैं। उसी तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ भी कंडीशन आप देख रहे हैं, अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को जूम इन या जूम आउट करते हैं तो करके इन दोनों को हम लोग कोइंसाइड करा सकते हैं। इसी तरह का आप देखेंगे, अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि स्क्वायर ले लेते हैं, सपोज कर लें कि हम लोग स्क्वायर ले लें, एक स्क्वायर ले लेते हैं, इसका भी साइड सपोज कर लीजिए 2 सेंटीमीटर है, 2 है, 2 है, 2 है। एक बड़ा स्क्वायर ले लेते हैं जिसका साइड को सपोज कर लेते हैं 4 है, तो यहाँ भी आप देख पाएंगे ये 4 है, 4 है, 4 है। अगर इसको आप जूम करेंगे तो अगर ये 2 है साइड, ये 4 बनेगा, सारा साइड 4 हो जाएगा, उसको कोइंसाइड कर लेगा। इसी तरह से लाइन सेगमेंट पे आप देखेंगे, अगर लाइन सेगमेंट एक 2 सेंटीमीटर का है, दूसरा लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का है, अगर 2 सेंटीमीटर वाले लाइन सेगमेंट को जूम करेंगे तो निश्चित रूप से वो 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, कोइंसाइड कर लेगा। तो फाइनली 2 डायग्राम का शेप इक्वल होने का जो एक्चुअल पैमाना है वो ये नहीं होता कि देखने में जैसा लगनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को जूम इन या जूम आउट करके अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेता है तब हमें समझ में आनी चाहिए कि रियल में वो सिमिलर है या नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ढेर सारा एग्जाम्पल क्या होगा जो हमेशा सिमिलर होगा। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, ढेर सारा एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ढेर सारा एग्जाम्पल जो हमेशा सिमिलर होता है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब आप कुछ डायग्राम देखिए कि वो हमेशा सिमिलर कैसे होता है, क्यों होता है। आप देखिए यहाँ पर कि मैं बना दे रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं कि मैं बना दिया यहाँ एक पेंटागन और ये रेगुलर पेंटागन है, इसका साइड भी मान लेते 2 है तो सारा साइड 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 2। एक मैं दूसरा बना रहा हूँ पेंटागन, ये एक पेंटागन में ये बना रहा हूँ, इससे बड़ा साइड है, आप देख पा रहे हैं क्लियर कि साइड इसका बड़ा है, नहीं इसका साइड बड़ा है, ये बना दिया। सपोज कर लेते इसका साइड जो है 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। अब आप सोचिए कि ये एक रेगुलर पेंटागन है, दोनों के दोनों। अगर इनको आप जूम करेंगे तो इस साइड अगर 2 से 4 करेंगे तो सारा साइड 2 से 4 हो जाएगा, नहीं, और ये इसको क्या करेगा, कोइंसाइड कर लेगा। इसी तरीक़ा से अगर हम रेगुलर हेक्सागन की बात करें, सपोज कर लेते हैं ये एक रेगुलर हेक्सागन हमने बना लिया, ये एक रेगुलर हेक्सागन, इसका साइड भी 2 समझ लीजिए, 2 2 2 2। अब एक रेगुलर हेक्सागन और बनाया, इसका साइड में 4 करके ले रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप लोग, इसको 4 करके ले रहा हूँ। अब सपोज कर लेते हैं कि इसका साइड क्या है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। तो इसको आप जूम आउट करेंगे तो निश्चित रूप से जब ये साइड 2 है, जब ये साइड 4 बन जाएगा, इसका सारा साइड 4 बन जाएगा और ये इसको क्या करेगा, कोइंसाइड कर लेगा। यानी इसके बीच में सिमिलर रिलेशन होता है, इसके बीच रिलेशन होता है। तो फाइनली इस तरीक़ा से देखेंगे, इसके पहले भी जो हो रहा था इक्विलैटरल ट्रायंगल में हो रहा था हमेशा, स्क्वायर में हो रहा था हमेशा, आप देख रहे हैं। इसके अलावा पेंटागन में हो रहा है,
नहीं, आप देख रहे हैं हेक्सागन में हो रहा है और ये रेगुलर है। तो फाइनली आप देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, इन सब फिगर को हम लोग कॉमन रूप से क्या कह सकते हैं, ये सब के सब क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। तो इससे नतीजा निकलता है कि जितने रेगुलर पॉलीगन है, आप रेगुलर पॉलीगन को जूम इन या जूम आउट करोगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, हमेशा कोइंसाइड करेगा। डेट मीन जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है? आप हज़ारों एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस तरीक़ा से रेगुलर पेंटागन हुआ, रेगुलर हेक्सागन हुआ, रेगुलर ऑक्टागन होगा, रेगुलर नेरागन होगा, रेगुलर डेकागन होगा। उस तरह से रेगुलर 11 साइड वाले पॉलीगन हुआ, 12 साइड वाले पॉलीगन होगा, 13 साइड वाले होगा, एंड सो ऑन। आप यहाँ तक जा सकें नहीं? बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे कि रियल में सिमिलर फिगर क्या है, दो फिगर के बीच सिमिलर रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है। नहीं, आप समझ पाए होंगे इसको। और इसी तरह की जानकारी आगे भी आप चाहते हैं मिलते रहे तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ये आपको इस तरह का इंटरेस्टिंग फैक्ट कंटिन्यू मिलते रहे और सबसे पहले आपको मिले। उनके लिए फिर से मैं याद करा दूं कि बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।